मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 जिसके अंदर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स अपॉन रूट ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब ऑफ डी एक्स। ओके, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो बेटा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपके पास नीचे ए क्यूब और एक्स क्यूब है इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास नीचे हर के अंदर हमारे पास नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर रूट हो या ना हो। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा तभी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ हमारे पास इसकी पावर कितनी है, 3 पावर है। तो इस पावर 3 को हम किसके अंदर पावर डिवाइड करेंगे, इसके अंदर हमें इस 2 के रूट फॉर्म में डिवाइड करेंगे, यानी इसकी स्क्वायर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए आपके पास। ओके, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट एक्स ऑफ डी एक्स रूट ए की पावर 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 3/2 और इसकी पावर 2 माइनस एक्स को लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3/2 और इसकी पावर 2। देखो, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 3/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा ए क्यूब। एक्स की पावर 3/2 पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा एक्स क्यूब। ओके, तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। अब यहाँ देखो बेटा, आपके पास यहाँ जो वैल्यू एक्स की पावर 3/2 है इसको हम क्या मानेंगे, इसको टी मानेंगे, और इसको टी लेट करके फिर इसका हम आउटलाइन करेंगे। वो वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, क्वेश्चन में मिलेगी। जैसे देखो, लेट एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू टी माना हमने। अब इसका आउटलाइन करूँ तो इसका आउटलाइन करेंगे, कितना आएगा आपके पास, इसका आउटलाइन किसके सापेक्ष आउटलाइन करेंगे, इसका हम टी के सापेक्ष आउटलाइन करना है हमें इसका। तो कितना आया 3/2 और x की पावर 1/2 ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n, nx n-1। ओके, अब यहाँ देखो 3/2 क्वेश्चन में क्या नहीं है, इस वैल्यू को हम कहाँ भेज देंगे, राइट साइड में। कितना आया 3 नहीं सॉरी x की पावर 1/2, इसका मतलब रूट एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डी टी। ओके, तो देखो रूट एक्स से डी एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 2/3 डी टी। ओके, रूट एक्स डी एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2/3 ऑफ डी टी। तो रूट एक्स डी एक्स की जगह हमने पुट किया है 2/3 ऑफ डी टी, और x की पावर 3/2 की जगह में क्या पुट करना है, t। तो करो बेटा पुट यहाँ। तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/3 तो बाहर लिख दूँ मैं, कॉन्स्टेंट टर्म है। ऊपर हमारे पास क्या आ गया 1 ए की पावर 3/2 इसकी पावर 2 और रूट माइनस टी स्क्वायर ऑफ डी टी। देखो, इसकी जगह वैल्यू पुट किया, टी ऊपर वाली वैल्यू की जगह पुट किया मैंने डी टी इंटू 2/3 बाहर आ गया और डी टी ऊपर क्या है 1। नीचे देखो, ए की पावर 3/2 को ए लेट कर लो, ए मान लो, ए की पावर 3/2 को क्या मान लो, ए। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। देखो यहाँ टी है तो टी आएगा, एक्स है तो एक्स आएगा। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ यहाँ, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी चूंकि फॉर्मूला आपके पास हुआ 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ देखो x की जगह कितना है, dx के सापेक्ष समाकलन है तो यहाँ x आएगा, t के सापेक्ष समाकलन है तो यहाँ t आएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू आई, i इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है t अपॉन a की वैल्यू कितनी है, a की पावर 3/2 और प्लस का c। इम्प्लाइज i इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स टी की वैल्यू पुट कर दो बेटा, टी की वैल्यू कितनी है, देखो ये टी की वैल्यू x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2
अपॉन ए की पावर 3/2 प्लस सी। देखो x के ऊपर भी पावर 3/2 है, a के ऊपर भी पावर 3/2, दोनों के ऊपर पावर 3/2 है, तो इसको एक साथ लिख दो बेटा, i इक्वल टू 2/3 साइन इनवर्स x अपॉन ए की पावर 3/2 और प्लस का c, और ये हमारा आंसर। ओके, बहुत ईजी है। बस क्यूब को हमने किसकी फॉर्म में तोड़ा, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। इसको क्यों? क्योंकि इसके क्यूब, यदि यहाँ क्यूब रहेगा तो हमारे पास इसके अंदर ना तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ना इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई तभी होगा जब इसके ऊपर पावर कितनी हो, 2, फिर इसको हम लेट करेंगे और ऊपर कितना होना चाहिए, 1, नीचे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो और ऊपर कितना हो, अंश के अंदर 1 हो, तभी इसके अंदर फॉर्मूला यूज होता है। ओके, अन्यथा इसके अंदर फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो इसको हम इस टाइप से, इसको तोड़ने के लिए इसको हम लेट भी करेंगे, इस टाइप से भी लिखेंगे, उसके बाद इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर है 3/2 ऑफ dx। ओके, अब यहाँ देखो, नीचे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन इसके ऊपर पावर कितनी दे दी उसने, 3/2, तो ये 3/2 नहीं होनी चाहिए। तो 3/2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लेट करेंगे, किसके इक्वल, x के इक्वल हम लेट करेंगे। तो x के बराबर में क्या मान, देखो यहाँ प्लस है, तो x बराबर हम क्या मानेंगे, tan थीटा। तो लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा। ओके, x इज इक्वल टू हमने क्या लेट किया है, a tan थीटा लेट किया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने किसकी इक्वल लेट की है, a tan थीटा की इक्वल लेट की है। तो यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, अब आउटलाइन करेंगे, किसके सापेक्ष करना हमें, थीटा के सापेक्ष। तो x का क्या, तो dx इज इक्वल टू a tan का क्या, तो sec स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा। ओके, तो हम x की जगह तो पुट करेंगे a tan थीटा, dx की जगह हम पुट करेंगे a sec स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा। करो बेटा यहाँ भी पुट। तो इम्प्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा अपॉन में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ओके, नीचे देखो, नीचे कॉमन क्या है, नीचे हमारे पास a स्क्वायर कॉमन है, तो देखो a स्क्वायर बाहर आएगा और a स्क्वायर के ऊपर रूट की पावर कितनी है, 3/2, तो a स्क्वायर बाहर आएगा, a स्क्वायर के ऊपर पावर है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, a क्यूब। तो देखो क्या बचा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा बाई, बाहर कितना बचा, a की पावर 3, ओके, इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। a से a कैंसिल हुआ, कितना बचा आपके पास नीचे, i इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा बाई, नीचे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर पावर कितनी बेटा, 3/2। ओके, अब यहाँ देखो, सेक स्क्वायर थीटा पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, नीचे कितना बचेगा हमारे पास, i इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा बाई सेक की पावर 3 थीटा, और ये आपके पास क्या हुआ, कैंसिल आउट, कितना बचा हमारे पास, i इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 बाई सेक थीटा ऑफ d थीटा, और 1 बाई सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो i इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर इंटीग्रेशन कोस थीटा ऑफ d थीटा। ओके, अब हम कोस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो इम्प्लाइज i इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू साइन थीटा और प्लस का से, ठीक है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, साइन थीटा की वैल्यू आई है। अब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो बेटा,
तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा x अपॉन ए। कोई दिक्कत? अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, चूंकि टेन थीटा इज इक्वल टू है x अपॉन ए, वैल्यू में किसकी निकालनी है, साइन थीटा की। तो साइन टेन थीटा बराबर कितना होता है, लाल बट्टे कक्का यानी एल अपॉन ए, यानी लंब बटे आधा। तो ट्राइंगल बनाओ आपके पास यहाँ एक, ठीक है। लंब कितना आपके पास यहाँ x, आधार कितना है ए, तो कर्ण कितना हो जाएगा बेटा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। त्रिभुज नियम से टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू x है, आधार की वैल्यू इतनी है ए, तो कर्ण हुआ, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो एल बाई के। तो लंब कितना हमारे पास x और कर्ण हमारे पास कितना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये साइन थीटा की वैल्यू है। अब ये साइन थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ पुट करनी है, हमें पुट कर दो। तो आई इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इंटू एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और प्लस का सी, और ये हमारा क्या है आंसर बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट पार्ट इसी प्रकार करेंगे जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया ना, ऐसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट पार्ट। उसके लिए हम x बराबर क्या मानेंगे, उसके लिए हम साइन थीटा मानेंगे, ठीक है ना। उसमें हम x बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा। इसमें हमने क्या माना था, x बराबर a टेन थीटा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में पहले पार्ट में x बराबर हम मानेंगे साइन थीटा, फिर उसका अवकलन करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे उसका बेटा। ओके, ऐसे दूसरा एक पार्ट है 11 के अंदर, दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दूसरा पार्ट है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑफ डी एक्स। ओके, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करें बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अलग अलग तोड़ेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम अलग अलग तोड़ेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको हम अलग अलग। इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट ऑफ डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक के ऊपर हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास होगा log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन की स्क्वायर, यानी इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बात आती है इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम क्या लेट करेंगे, टी स्क्वायर लेट करेंगे। तो लेट करो बेटा, देखो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जब नीचे रूट के अंदर वैल्यू होती है उसको हम लेट करते हैं, तो पूरी वैल्यू की इक्वल हम क्या लेट करते हैं, टी स्क्वायर। कब, जब रूट के अंदर होती है तब। अब अवकलन करो इसका, किसके सापेक्ष करना है इसका अवकलन हमें, टी के सापेक्ष। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हुआ, 2x dx, वन का 0, टी स्क्वायर कितना हुआ बेटा 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x dx इज इक्वल टू t dt। तो ऊपर देखो x dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, t dt, और एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर कर दो। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर हमने पुट किया टी dt, नीचे हमने पुट किया टी स्क्वायर का रूट प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट ऑफ डी एक्स। ओके, इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो टी बाई
टी ऑफ डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 का रूट ऑफ डी एक्स। टी से टी क्या हुआ बेटा, कैंसिल। ओके, क्या बचा हमारे पास, इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर कर लो ऑफ रूट ऑफ डी एक्स। तो इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा, 1/x² प्लस a² का रूट ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू होता है log x प्लस रूट x² प्लस a² और प्लस का c। ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज होगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, कांस्टेंट टर्म है तो t के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन होगा t। तो क्या हुआ, i इक्वल टू टी प्लस इसका इंटीग्रेशन ये, तो यहाँ देखो a की जगह वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो a की जगह 1 पुट कर दो बस। तो log x प्लस रूट x² प्लस 1 और प्लस का c। t की वैल्यू बेटा यहाँ से निकाल लो, और t की वैल्यू कितनी आई आपके पास यहाँ से x² प्लस 1 का रूट। ओके, ये वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दो। तो इम्प्लाइज i इक्वल टू x² प्लस 1 का रूट प्लस log x प्लस रूट x² प्लस 1 और प्लस का c। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको अलग अलग तोड़ लिया। अलग अलग तोड़ने के बाद इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस फंक्शन का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू को हम t² लेट करेंगे, फिर t के सापेक्ष आउटलाइन किया, फिर वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आई। ओके, वैल्यू आने के बाद इसका हम दोनों का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। और इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ हमने t की वैल्यू निकाली है, t की वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दिया हमने। ओके, और इसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला यूज हो गया, वो हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों ही क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि के ऊपर डिपेंड है। तो जो मैं पहला क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे हमारे पास 12 के अंदर दूसरा क्वेश्चन और 13 के अंदर फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ऐसे करेंगे हम। ओके, तो देखो 12 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, और इसका क्या बेटा, रूट ऑफ dx। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, तो देखो इसको पहले तो इसको हम द्विघात बहुपद बनाएंगे, यानी इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको हम पूर्ण वर्ग विधि में तोड़ेंगे इसको। ओके, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम t भी मान सकते हैं। जैसे हमारे पास x माइनस एल्फा, इसको हम क्या मान ले, t² लेट कर लें, तो इसके अंदर हम वैसे भी डायरेक्ट भी इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करके इसको हम पूर्ण वर्ग विधि भी बना सकते हैं। ओके, आपकी इच्छा है, कुछ भी कर सकते हो, या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लेके आओ, फिर उसको पूर्ण वर्ग विधि से उसको सॉल्व करो। ओके, या फिर इसको क्या करो, नीचे जो वैल्यू है x माइनस एल्फा या फिर बीटा माइनस एक्स, इसको क्या मान लो, कुछ वैल्यू की इक्वल मान लो t²। तो देखो मैं इसको मान रहा हूँ, लेट x माइनस एल्फा इज इक्वल टू, मैंने इसको लेट किया t²। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू किसके अंदर है, रूट के अंदर है, तो इसको मैंने क्या माना बेटा, इसको t² मान लिया मैंने। ओके, अब इसका अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष। तो x का कितना हुआ dx, एल्फा का 0 इज इक्वल टू t² का 2t ऑफ dt। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या हुआ, अवकलन हुआ। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आया, t² प्लस एल्फा। तो t² प्लस एल्फा, तो मैं x की जगह तो पुट करूंगा t² प्लस एल्फा, और x माइनस एल्फा की जगह पुट करूंगा t², और dx की जगह पुट करूंगा 2t dt। तो इसमें हम किसके कितनी वैल्यू की जगह पुट करना, हमें 3 वैल्यू की जगह में वैल्यू पुट करना। देखो पहली x माइनस एल्फा की जगह t² रखो, x की जगह रखो t² प्लस एल्फा, और dx की जगह रखो 2t dt। ओके, तो क्या हुआ, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t dt बाई, नीचे देखो x माइनस एल्फा,
कितना रखूँ मैं, टी स्क्वायर, फिर इंटू बीटा माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना बेटा मुझे, टी स्क्वायर, और प्लस का कितना आपके पास है अल्फा, लेकिन बाहर देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा, और इसके ऊपर क्या है बेटा रूट। समझ गए क्या? देखो dx की जगह रखा 2t dt, और इसकी जगह मैंने पुट किया टी स्क्वायर, और x की जगह पुट किया टी स्क्वायर अल्फा। तो देखो बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये मैं टी स्क्वायर बाहर लिखूंगा रूट से बाहर, तो क्या आएगा बेटा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2t dt बाई टी रूट। देखो इस टी स्क्वायर को बाहर लिखा तो टी आएगा, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा आपके पास, देखो बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा को एक जगह लिखो, तो बीटा माइनस अल्फा और माइनस का टी स्क्वायर, टी से टी क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा, आई इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट। देखो बीटा माइनस अल्फा क्या लिखो, बीटा माइनस अल्फा का रूट, और इसकी क्या है होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ऑफ dt। ओके, बीटा माइनस अल्फा के ऊपर रूट लगा और इसके ऊपर स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, क्या बचा बीटा माइनस अल्फा। तो इसको हम इस टाइप लिख सकते हैं, क्यों, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। ओके, और माइनस का टी स्क्वायर है। अब इसके अंदर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसके अंदर फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, जो कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का सी, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पुट करो, तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू 2 तो बाहर है बेटा, इंटू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ टी, तो एक्स की वैल्यू टी बाई एक का मान कितना हमारे पास यहाँ बीटा माइनस अल्फा का रूट, और प्लस का कितना बेटा सी है, ठीक है। अब यहाँ देखो आपके पास प्लस का सी है, टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ से निकालो टी की वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स माइनस अल्फा का रूट लिख दो यहाँ। तो आई इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस अल्फा का रूट बाई बीटा माइनस अल्फा का रूट, और प्लस का क्या है सी। अब देखो दोनों के ऊपर रूट है तो रूट एक साथ लगा दो, तो आई इक्वल टू 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा प्लस का सी, और ये हमारा आंसर। ओके, तो एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट। ओके, ऐसे हमारे पास 12 के अंदर दूसरा क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे, 12 में दूसरा क्वेश्चन, और फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो फर्स्ट पार्ट है वो इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ क्या बना लो, पूर्ण वर्ग विधि बना लो। ओके, और 13 के अंदर जो दूसरा पार्ट का क्वेश्चन है उसके अंदर हम साइन एक्स बराबर हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे, और साइन का फिर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स डी एक्स, तो फिर भी वैल्यू हम पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो 13 के अंदर फर्स्ट पार्ट इस टाइप का है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व होगा, और 13 के अंदर जो दूसरा पार्ट का क्वेश्चन है उसके अंदर हम नीचे हर में जो साइन एक्स है उसके इक्वल हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे, और जो 4 हर के अंदर 4 को हम लिखेंगे 2 की होल स्क्वायर, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा उसके अंदर, ये फॉर्मूला। ओके, धन्यवाद।